बीते 16 अप्रैल को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारघर नगर में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा था। कार्यक्रम का समय था यही दिन में 11:30 से 1 बजे। खुले आसमान के नीचे हजारों लोग खड़े थे और कार्यक्रम शुरू ही हो रहा था कि अचानक एक एक करके लोग गिरने लगे। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोगों को अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। पूरे घटनाक्रम की वजह जो निकल कर आई वो थी हीट स्ट्रोक। इस घटना से हीट स्ट्रोक से होने वाले खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि तापमान सामान्य से सिर्फ 1 डिग्री ही ज्यादा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सिर्फ 1 डिग्री तापमान ज्यादा होने से इतने लोगों की मौत कैसे हो गई। दरअसल इसके पीछे का कारण है वेट बल्ब तापमान। पिछले महीने से ही मौसम विभाग हीट स्ट्रोक को लेकर मुंबई में वार्निंग जारी कर रहा है। इस पर भी जब महाराष्ट्र का तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा था, तब खारघर में 306 एकड़ के विशाल मैदान में हजारों लोग बिना छत के खुले आसमान में जमा हुए थे। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय नारायण उर्फ अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाना था। उसी समय एक एक करके लोग जमीन पर गिरने लगे। इसी तरह वहाँ 11 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हीट स्ट्रोक से इतनी बड़ी संख्या में एक ही बार में इतनी मौतें पहली बार हुई हैं। साधारण शब्दों में कहें तो हीट वेव का सीधा मतलब है लू, यानी कि गर्मी के मौसम में जब मैदानी तापमान 40 के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाए और पहाड़ी तापमान 30 डिग्री तक पहुंच जाए और गर्म हवाएं चलने लगे तो इसे हीट वेव कहा जाता है। सामान्य हीट वेव में अगर बचाव किया जाए तो बहुत खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये भारत में गर्मी के मौसम में सामान्य घटना होती है। लेकिन हीट वेव तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब वातावरण में हाई टेम्परेचर के साथ हाई ह्यूमिडिटी यानी नमी भी हो जाए। इसी मिलीजुली स्थिति को वेट बल्ब तापमान कहा जाता है। इसमें लोगों के शरीर में हीट स्ट्रोक की स्थिति बन जाती है, यानी शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता है। दरअसल हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड शरीर के तापमान को रेगुलेट करता है। इस रेगुलेशन में ब्लड वेसल्स, मसल्स, श्वेत ग्रंथियां और त्वचा मिलकर पसीने को बाहर निकालती हैं, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। पर जब मौसम में नमी होती है तो ये पसीना बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे लू से लगने वाली गर्मी शरीर पर बुरा प्रभाव डालने में कायम हो जाती है और लोगों को नुकसान पहुंचा देती है। हीट स्ट्रोक की समस्या होने से शरीर का तापमान बढ़ने के साथ साथ सिर दर्द, चक्कर आना और भ्रम होना, दिल की धड़कन तेज होना, मिचली और उल्टी आना, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, दौरे पड़ने के साथ ऑर्गन फेलियर और कोमा जैसी स्थिति भी बन जाती है। कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। इससे बचने के लिए विशेषज्ञ कई तरह की सलाह देते हैं, जैसे लोगों को हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। सीधे धूप के कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। ढीले ढाले और हल्के कलर के कपड़े पहनने चाहिए। त्वचा में सनस्क्रीन का प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही शराब और कैफीन से बचना चाहिए और अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं, जिसका आप हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जवाब जरूर दें। तो आज का सवाल है, महाराष्ट्र भूषण किसे दिया जाता है?